ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्राफ एल्गोरिथम को। अगर टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 3.6.3 ग्राफ एल्गोरिथम आज का हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन समझना इसको जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ एल्गोरिथम को। तो ग्राफ एल्गोरिथम से पहले आपको पता होना चाहिए ग्राफ क्या होते हैं। तो ग्राफ बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा को अरेंज करना और स्टोर करना हमारा क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब जो हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, ये किससे बना होता है? ये नोड से बना होता है और इन नोड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है एजिस से। और फॉर एग्जांपल ये आपके सामने क्या है? एक ग्राफ है और ये जो ए बी सी आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? नोड्स हैं। और ये जो आपको नजर आ रही है लाइन है, इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं एजेस। अब ये नोड्स कुछ भी हो सकती हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस भी हो सकती हैं, पीपल्स भी हो सकते हैं, सिटीज भी हो सकती हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है आप किस तरह के डेटा को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, और ये जो आपको एजेस नजर आ रहे हैं, मान लो अगर आप कंप्यूटर डिवाइसेस का ग्राफ बना रहे हो, तो फिर आप कंप्यूटर डिवाइस को किसके साथ कनेक्ट करते हो? केबल्स के साथ। तो फिर ये एजेस हमारी क्या कहलाएंगी? केबल्स कहलाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है आपके डेटा के ऊपर। तो अब बारी आती है ग्राफ एल्गोरिथम को। अब ग्राफ एल्गोरिथम का काम क्या है? इस ग्राफ को एनालिसिस करना, इस ग्राफ का तज्जिया करना और इसको एक्सप्लोर करना हमारे ग्राफ एल्गोरिथम का काम है। ठीक है, उसके बाद दीज एल्गोरिथम आर एसेंशियल फॉर नेटवर्क एनालिसिस, राउट प्लानिंग एंड सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अब इस बात का क्या मतलब है? अब ये हमारे पास क्या है? एक नेटवर्क है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें नोड्स क्या है? ये जो हमारी डिवाइसेस है, कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, मोबाइल फोन हो गए या फिर प्रिंटर हो गया, ये हमारी क्या है? नोड्स है। और हमारे ये जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, यानी जो हमारे कम्युनिकेशन लिंक हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? एजेस कहलाएंगे। अब ग्राफ एल्गोरिथम का यहाँ पे क्या काम है? ग्राफ एल्गोरिथम चेक करता है कि क्या ये सारी डिवाइसेस ठीक तरीके से कनेक्ट हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे और क्या चेक करेगा? मान लो अगर मुझे डेटा सेंड करना है इससे, तो यहाँ से सेंड करना है और इस डिवाइस को सेंड करना है, तो ग्राफ एल्गोरिथम का काम है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करे यहाँ तक डेटा को सेंड करने के लिए। ये तो हमने छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ है ना, नेटवर्क तो बहुत बनाया, कंप्यूटर से इंटरनेट से तो पूरी दुनिया कनेक्ट है, तो वो भी एक ग्राफ ही है ना। अब शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना इस डिवाइस से इस डिवाइस तक, ये भी किसका काम है? हमारे ग्राफ एल्गोरिथम्स का ही काम है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है राउट प्लानिंग। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्राफ है और ये जो आपको नोड नजर आ रही है, ये मान लो ये क्या है? डिफरेंट सिटीज हैं। ये पी सिटी है, ये एस सी सिटी है, ये एस सिटी है। ठीक है, और ये क्या है? ये पाथ हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम इस सिटी से इस सिटी में जा सकते हैं, और ये उनके दरमियान का डिस्टेंस है। अब अगर मुझे जाना है इस पी सिटी से तो एस सिटी में, तो मेरे ग्राफ एल्गोरिथम का काम है मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताए। ठीक है, कैलकुलेट करे सबको। ठीक है, और मुझे फाइंड करके दे कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, उसके बाद सोशल नेटवर्क एनालिसिस। सोशल नेटवर्क एनालिसिस में हमारे रिलेशंस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे नोड्स क्या होंगी? पीपल्स होंगे। ठीक है, और इनके एजेस क्या होंगे कि भाई ये किस तरह से कनेक्ट, इनके दरमियान रिलेशन के फ्रेंड का है, ठीक है, बाप बेटे का है, या फिर कम्युनिटीज आ जाती हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे सोशल नेटवर्क एनालिसिस में आ जाते हैं। अब ग्राफ एल्गोरिथम आपकी बुक में दो दिए गए, एक है पीएफएस और डीएफएस। वैसे तो बहुत सारे हैं, हम सिर्फ इन दो को ही स्टडी करने वाले हैं क्योंकि आपकी बुक में दो ही गिवन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। ग्राफ एल्गोरिथम का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।